क्या पढ़ा गांधी जी अपनी जो पत्नी थी उनसे कहते हैं कस्तूरबा जिनका नाम था वो उनसे कहते हैं भाई तुम बच्चों को पढ़ाती क्यों नहीं हो और कुछ अपने वे कहती मैं क्या गुजराती में पढ़ाऊंगी, मैं तो इनकी भाषा नहीं जानती। तो कह रहे जी आपकी जो शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता होता है तो आप स्वच्छता के बारे में बच्चों को सिखाओ कि आंखें दांत इन सब की साफ सफाई कैसे हो। तो ये स्वच्छता का पहला पाठ, शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता है, तो ये सब स्वच्छता के बारे में आप बच्चों को सिखाओ। तो अब नीचे प्रश्न उत्तर पे आते हैं। गांधी जी ने क्यों कहा कि किसी भी बच्चे का पहला पाठ स्वच्छता का है? क्यों कहा? क्योंकि देखो अगर स्वच्छता होगी, स्वच्छ शरीर होगा, स्वच्छ मन होगा, तभी आदमी का मानसिक तौर पर भी वह स्वच्छ होगा और मानसिक तौर पर जो स्वच्छ होगा वो ही आगे बढ़ पाएगा। इसलिए शिक्षा का पहला पाठ जो है स्वच्छता है। गांधी जी ने बा को बच्चों से स्वच्छता संबंधी क्या क्या काम करने को कहा? गांधी जी ने क्या कहा बा से? गांधी जी ने कहा कि उन बच्चों को आप आँखों की स्वच्छता के बारे में, दांतों की स्वच्छता के बारे में सिखाएं। आँखों और दांतों को कैसे साफ रखा जाता है और अच्छी स्वच्छता की आदतें नहलाने की, मतलब जो भी साफ सफाई के बारे में आप उन्हें सिखाएं। यदि तुम कस्तूरबा के स्कूल में पढ़ते तो स्वच्छता संबंधी किन किन बातों का ध्यान रखते? अगर आप उनके स्कूल में पढ़ते तो क्या क्या बातें आप करते? मैं स्वच्छता का ध्यान रखता, मैं शौचालय में पानी डालता, मैं कूड़ेदान में डालता, मैं प्रतिदिन आँखों और दांतों को साफ करता, ये सब बातों का मैं ध्यान रखता। अब नीचे आ जाइए। कक्षा की सफाई। हमारी अध्यापिका जी ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर व पास पड़ोस की साफ सफाई बहुत आवश्यक है। अगर हमारे घर पड़ोस गांव या शहर में सफाई ना रहे तो कई बीमारियां फैल सकती हैं। हम सब ने मिलकर अपनी कक्षा की सफाई की। सीमा ने झाड़ू लगाई, नीलम, आरती और साजिद ने झाड़न से डेस्क और बेंच साफ किए। राहुल, दीपक और अमरजीत ने बाहर रखे कूड़ेदान में कूड़ा डाला। हमारी अध्यापिका जी ने छत पर व कोनों में लगे जाले उतारे। हमें तो खूब मजा आया अपनी कक्षा को साफ करने में। तो ये बताया जा रहा है कि हमने अपने कक्षा की भी सफाई करी। हम क्या काम करते हैं? कक्षा की सफाई करते हैं। एक कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, कोई कुछ करता है, कोई झाड़ू लगाता है, कोई झाड़न से दरवाजे और खिड़कियों को साफ करता है। तो इस तरह से हमारी क्लास के विद्यार्थियों ने सफाई करी। किसी ने डेस्क साफ करे, किसी ने बेंच साफ करे, है ना, किसी ने कूड़ेदान में डाला और हमारी अध्यापिका जी ने भी हमारी सहायता करी। अब अगला प्रश्न नीचे है, क्या तुमने भी कभी किसी स्थान की सफाई की है? कहाँ की? हाँ, मैं प्रतिदिन अपने कमरे की सफाई करता हूँ। आप अपने घर में तो करते होंगे कम से कम, तो आप अपने घर में प्रतिदिन अपने कमरे की सफाई करता हूँ। क्या तुम कूड़े के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करते हो? हाँ, इसका उत्तर हाँ है। हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अगला, क्या तुम्हारी बस्ती या मोहल्ले में कोई सफाई करने वाला आता है? वह कचरे को किस तरह इकट्ठा करता है? हाँ, हमारी बस्ती में सफाई करने वाला आता है। वह एक रेडी लेकर आता है, उसमें कूड़ा भर कर ले जाता है। ऐसा ही होता है ना, जो गली में आते सफाई वाला, वो रेडी में भर के ले जाता है। तो यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है। ये आगे नीचे वाले जो प्रश्न हैं ये आपको आओ ये भी करें। जो ये इसमें नीचे है, घर के कूड़ेदान का और सार्वजनिक कूड़ेदान का चित्र बनाना है। घर में आपका कूड़ेदान कैसा होता है? सार्वजनिक यानी कि जैसे बस अड्डा है या बाजार है या अस्पताल है, तो यहाँ पे आप कैसा कूड़ेदान देखते हैं, तो इन दोनों चित्र बनाने हैं। और नीचे का क्या है, जो लोग तुम्हारे स्कूल कॉलोनी आसपास सफाई का काम करते हैं उनसे पता करो। ये आपको स्वयं करना है कि जो आपके आस पड़ोस में जो सफाई करने वाले रहते हैं वे सफाई का काम कब से कर रहे हैं, कहाँ तक पढ़े हैं। अगला प्रश्न, क्या उनके परिवार के अन्य सदस्य भी क्या करते हैं? तो ये सब बातें आपको स्वयं करनी है। तो ये तीनों अगले पेज 22 भी तीनों प्रश्न हैं, उनसे जानकारी लेकर करने हैं। तो अब हम ये वाला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 2। सही गलत है ये। दिए गए वाक्यों में ठीक के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगा। हमें कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए, तो ये सही है गलत है? गलत है। ये कह रहे हैं नहीं डालना चाहिए, तो गलत है, डालना चाहिए हमें। अगला प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई बहुत आवश्यक है। सही का निशान लगाएंगे। कूड़ा फैलाना अच्छी बात है? गलत बात है ये। अपने गांव या शहर की साफ सफाई हम सबकी जिम्मेदारी है। सही, ठीक है, सबकी जिम्मेदारी है। नालियाँ या सीवर साफ करना जरूरी नहीं है। गलत। नालियाँ और सीवर साफ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, गंदगी इकट्ठी होएगी और बीमारियाँ फैलेंगी। अब है कुछ महापुरुषों के जीवन से संबंधित प्रेरक प्रसंग पढ़ो। कोई 2 प्रसंग अपनी कॉपी में लिखो।
कोई भी महापुरुष, जैसे अभी ने गांधी जी, हमने भीमराव अम्बेडकर जी के पढ़े थे, इनके भी कर सकते हैं, कोई अन्य के भी कर सकते हैं। अगला है स्वच्छ भारत।